नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। वक्त हो चला है बिग न्यूज का, जिसमें जानेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस के मसले पर पीएम मोदी का देश को संबोधन, कई अहम जानकारियां की साझा, सावधानियां बरतने को कहा। देश में बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों से दुखी, इसे टाला जा सकता था, तैयारी का समय था, इस खतरे को और गंभीरता से लेना चाहिए था। हम नहीं रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से पहला मामला आया सामने। सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में उठाया बड़ा कदम, देश भर के ज्यादातर जिलों को किया लॉकडाउन। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के हटाए टेंट। 15 दिसंबर से सीए के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन। और ओलंपिक 2020 पर कोरोना वायरस का साया, सूत्रों के हवाले से खबर, 1 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक को किया गया स्थगित। 24 जुलाई से शुरू होना था ओलंपिक। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट एक ही सलाह दे रहे हैं कि आप घर पर ही रहे, बाहर ना निकले। इससे आपको नुकसान होगा, आपके परिजनों को नुकसान होगा। और इसी को देखते हुए भारत के तमाम राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन भी ऐलान किया हुआ है ताकि लोग घर पर रहें। लेकिन लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे। और इसी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश से अपील की है कि वो लॉकडाउन की गंभीरता को समझे, कोरोना वायरस से जंग में अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी भागीदारी घर पर रहकर ही निभा सकते हैं। पीएम मोदी ने अपील की है कि नियमों का उल्लंघन ना करें, अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, जितना ज्यादा हो सकता है घर पर ही रहे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई सावधानियां बरतने को भी कहा। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना से जंग में मोदी सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि वक्त था, हम और अच्छी तैयारी कर सकते थे, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस खतरे को पूरी तरह से टाला जा सकता था। हमारे पास तैयारी का समय था, हमें खतरे को और गंभीरता से लेना चाहिए था। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 500 का आंकड़ा छू रही है, जिसमें से 37 मरीज ठीक हो चुके हैं। सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा कदम उठाया है। देश भर के ज्यादातर जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को लॉकडाउन करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दिनों के लिए यूपी के सभी जिलों को लॉकडाउन किया जाएगा। अभी तक 17 जिलों को ही लॉकडाउन किया गया था, जो कि 25 मार्च तक जारी रहने वाला था। इसे भी बढ़ाकर अब 27 मार्च तक कर दिया गया है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही इजाजत आने जाने की दी जा रही है। दिल्ली में भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर केजरीवाल सरकार सख्त है। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्फ्यू लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लगभग पूरे भारत में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी बीच नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो धरने प्रदर्शन महीने भर से चल रहे थे, उन्हें भी खत्म करवा दिया गया है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने शाहीन बाग की महिलाओं को भी अब धरने से उठा दिया गया है। पुलिस और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जब महिलाओं ने खुद ही धरना खत्म नहीं किया, तो मंगलवार की सुबह भारी सुरक्षा बल शाहीन बाग पहुंचा और टेंट हटा दिया। कोरोना चीन से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के 195 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हैं। दुनिया ने पहले कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी, लेकिन 50 देश ऐसे हैं जहां बेहद खतरनाक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वहां की सरकारों ने लोगों को घरों में ही बंद रहने को कहा है। कोरोना का ऐसा कहर कि दुनिया भर में करीब 170 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। वहीं 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के चलते कई अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं अगर पूरे विश्व की बात करें तो इटली, अर्जेंटीना, अमेरिका का कैलिफोर्निया, इराक, रवांडा, ग्रीस में जबरन लॉकडाउन किया गया है, जबकि न्यूजीलैंड में बुधवार से लॉकडाउन होगा। इन सभी देशों में जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा ईरान, जर्मनी और ब्रिटेन में भी लोगों को एहतियातन घर पर रहने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस का असर खेल जगत पर भी पड़ रहा है। एक के बाद एक खेल आयोजन रद्द होते जा रहे हैं और अब ओलंपिक पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। ओलंपिक गेम्स को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। खेल के इस महाकुंभ को आयोजित करने को लेकर फैसला अभी आगे भी लिया जाना है। आपको बता दें कि 24 जुलाई से ओलंपिक के खेल शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है।
और बिग न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा टोटल न्यूज के साथ।